मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल मैंने आपको एक्सरसाइज जो थे 6.1 आपको मैंने कराए थे हुए थे लाइन्स एंड एंगल्स के। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उससे अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और प्रैक्टिस किया होगा। प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे। प्यारे बच्चों मैं इंक ले लेता हूँ, खत्म हो गया। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर इफ ए बी जो है पैरेलल है सी डी जो है पैरेलल है ई एफ के एंड वाई रेशियो जेड 3:7। ए बी ये ए है और ये सी है और ये ई है हमारे, ये बी है, ये बी है, डी है और ये एफ है। और इस पे एक ट्रांसवर्शन लाइन जाते हैं। ये हमारे एंगल एक्स है, ये वाई है और ये हमारे एंगल जेड है। प्यारे बच्चों इसमें हमें बताना है कि फाइंड एक्स। एक्स हमारे क्या होंगे? प्यारे बच्चों ये देख सकते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स हैं और को इंटीरियर एंगल के सम जो होते हैं वो 180 होते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल एक्स एंगल वाई इक्वल है 180 डिग्री के। और ये प्यारे बच्चों ये हमारे पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल लाइन काट रहे हैं। तो ये हमारे अगर ये एंगल वाई है तो ये अपोजिट एंगल्स ये भी हमारे वाई हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों वाई और जेड, एंगल वाई प्लस एंगल जेड ये भी हो जाएंगे हमारे 180 डिग्री। ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल, इसको आप लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इसमें भी प्यारे बच्चों यही सेम आपको लिखने हैं। प्यारे बच्चों एंगल वाई और एंगल जेड हमें 3/7 दे रखे हुए हैं। तो अगर मैं y की वैल्यू को अगर मैं 3x लेता हूँ और z की वैल्यू को मैं 7x, तो एंगल y जो है हमारे 3x हो जाएंगे और एंगल z जो है हमारे 7x हो जाएंगे। इक्वल है 180 डिग्री के। 7 और 3 10x होंगे, 180 डिग्री। x की वैल्यू 18 डिग्री हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू हमारे 18 डिग्री है तो 3 इंटू एक्स 3 इंटू 18 ये हो जाएंगे हमारे 54 डिग्री और 7 इंटू 18 ये हमारे हो जाएंगे 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों y और z की वैल्यू तो हमें पता चल गया। y की वैल्यू हमारे पास 54 है और हमें x की वैल्यू पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों
एंगल x प्लस एंगल y थे वो 180 डिग्री थे। क्यों थे? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो प्यारे बच्चों एंगल y हमें पता चल गया, एंगल y हमारे पास 54 है, इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल x हमारे हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। एंगल x होता है 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल x हमसे पूछा हुआ था, तो एंगल x हमारे हो गए 126 डिग्री। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर हो गए। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों एक फिगर दे रखा हुआ है। इन फिगर इफ ए बी जो है पैरेलल है हमारे सी डी के और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है हमारे सी डी के एंड एंगल जी ई डी जो है हमारे 126 डिग्री है। तो फाइंड हमें करनी है प्यारे बच्चों एंगल ए जी ई जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई। प्यारे बच्चों फिगर हमें कुछ ऐसे दे रखे हैं, ये ए बी है, ये ए और ये बी है। एक इसकी जस्ट पैरेलल लाइन हमें और दे रखे हुए हैं, ये है हमारे सी डी, जो कि हमें बोला गया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। और ई एफ जो है परपेंडिकुलर है हमारे सी डी पे, तो ये हमारे 90 डिग्री बनाएंगे। ये हमारे हो गए एफ और ये हमारे हो गए ई। और एक लाइन जो है मिला देते हैं यहाँ पे, जिसका नाम जी है और ये है हमारे। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया हुआ है कि ए जी ई एंगल ए जी और ई, ये वाले एंगल हमसे पूछे गए हुए हैं। और हमसे पूछे गए हैं जी ई एफ, ये एंगल हमसे पूछे गए हैं एफ जी ई, एफ जी ई और ये वाले एंगल हमसे पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों इसको कैसे निकालेंगे? एंगल जी ई डी हमें गिवन है 126, जी ई डी ये पूरा हमारा दे रखा हुआ है 126। प्यारे बच्चों ये हमारे 19 है। अगर 90 126 में से 90 को माइनस कर दें तो हमारे जी ई एफ आ जाएंगे, जो कि हमसे पूछे गए हैं। तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल जी ई डी एंगल जी ई डी माइनस एंगल ई एफ माइनस एंगल एफ ई डी हो जाएंगे हमारे एंगल जी ई एफ पे। तो प्यारे बच्चों जी ई डी हमें दे रखे हैं जी ई डी 126 डिग्री
और एफ जी डी, एफ जी, ये कौन सा मैंने लिख दिया, एफ जी ई एफ, एफ ई डी यहाँ पे होना चाहिए, एफ ई डी, एफ ई डी। तो एफ ई डी हमारे हैं 90 डिग्री, ये हो जाएंगे एंगल जी ई एफ के। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएंगे 36 डिग्री इक्वल है जी ई एफ के। तो प्यारे बच्चों जी ई एफ, प्यारे बच्चों इस पूरे टोटल में से अगर मैं एफ ई डी को माइनस करता हूँ तो जी ई एफ तो ही निकलते हैं, और जी ई एफ हमारा 36 है, और हमसे पूछा गया था जी ई एफ की वैल्यू, तो ये 36 डिग्री होगा, एक तो हमने निकाल लिया है। अब हमसे पूछे गए ए जी ई, तो इसको हम 36 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमसे पूछे गए हैं ए जी और ई, और सेकेंड हमसे पूछे एक और गया एफ जी ई, एफ जी और ई। तो ये हमारे प्यारे बच्चों दो पैरेलल लाइंस हैं, और इसको ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रहे हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इसको आप बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल एंगल एफ जी ई जो होंगे वो इक्वल होंगे एफ जी ई, ये इक्वल होंगे हमारे जी ई सी के, एंगल जी ई सी के। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पूरे 90 डिग्री थे ना, ये क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड भी 90 बनाएंगे, इस साइड भी। अगर मैं 90 में से 36 को माइनस कर दूं तो हमारे ये वाले एंगल निकल आएंगे। तो 90 में से 36 को आप अगर माइनस करते हैं, एक लाइन और आप देख लीजिए यहाँ पे, एंगल जी ई सी जो है हमारे वो इक्वल हो जाएंगे एंगल एफ ई सी माइनस एफ ई सी माइनस एफ ई जी। अगर मैं कर देता हूँ एफ ई जी कर देता हूँ तो प्यारे बच्चों हमारे जी ई सी तो बचेंगे फिर, और यही हमसे पूछे गए हैं। तो एफ ई सी हमारे क्या है, एफ ई सी हमारे 90 डिग्री है, और एफ ई जी हमारे 36 डिग्री है। तो ये बन जाएंगे हमारे 4, और 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 54 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जी ई सी हमारे 54 डिग्री आ गए। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये हमारे पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हमें काट रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये वाले लाइन को देखिए और इस वाले लाइन को, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी जी ई सी, एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे एंगल एफ जी ई के, एंगल एफ जी ई के, एंगल जी ई सी 54 डिग्री बराबर एफ जी ई, एफ जी ई ये भी हो जाएंगे हमारे 54 डिग्री। क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 54 हो गए, तो ये हमारे भी 54 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हमसे एफ जी ई भी तो पूछा हुआ है, तो ये हमारे 54 डिग्री हो गए। अब हमसे ए जी ई पूछा हुआ है, ए ये पॉइंट ए जी और ई ये वाली वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर मैं 54 को माइनस करता हूँ तो ये बन जाएंगे 6,
टू 1, तो ये हो जाएंगे 126 डिग्री। तो ए जी ई हमारे हो जाएंगे 126 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। Question 3. In figure, if PQ parallel, if PQ parallel ST, angle PQR 110 degree, and एंगल आर एस टी जो है हमारे 130 डिग्री। तो फाइंड करने हैं हमें एंगल क्यू आर एस। एक फिगर दे रखे हुए हैं प्यारे बच्चों, कुछ इस तरह के। ये हमारे P हैं, ये हमारे Q हैं 110 डिग्री। ये हमारे R हैं, ये S है 130 डिग्री, और ये हमारे T है। तो प्यारे बच्चों, हमें क्यू आर एस पूछे हुए हैं। क्यू आर एस ये वाली वैल्यूज हमसे एंगल्स हमें पूछ रखे हुए हैं। और प्यारे बच्चों, बोल रखा है कि पी क्यू जो है पैरेलल है एस टी के। तो प्यारे बच्चों, पी क्यू के थोड़े से लाइन को अगर मैं ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाता हूँ और एस टी को भी बढ़ाता हूँ, तो पी क्यू पैरेलल है एस टी के। तो प्यारे बच्चों, ये 110 है, और एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो ये 70 डिग्री हो जाएंगे। और ये प्यारे बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है होंगे। जब ये हमारे पैरेलल लाइन है तो ये हमारे ट्रांसवर्सल लाइन होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर 130 है तो दो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से अगर 130 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे 50 डिग्री। ये हमारे 50 डिग्री हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, इसके बाद ये देख सकते हैं, ये हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो ये भी हमारे 50 डिग्री होंगे। तो 70 और 50, इसको अगर मैं नाम दे देता हूँ ओ, तो आप देख सकते हैं एंगल क्यू, एंगल ओ और एंगल आर जो होते हैं 180 डिग्री होते हैं एक ट्रायंगल का सम। तो एंगल क्यू हमें दे रखा है 70 डिग्री, एंगल ओ हमें दे रख सकता है 50 डिग्री, एंगल आर 180 डिग्री, 120 डिग्री प्लस एंगल आर जो है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल आर जो है हमारे 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हमसे यही पूछा हुआ था, एंगल आर बता दीजिए। तो एंगल आर हमारे 60 डिग्री हो गया। क्यू आर एस, क्यू आर एस, तो एंगल क्यू आर एस हमारे हो गए 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, इन फिगर इफ ए बी जो है पैरेलल है
CD के एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू जो है हमारे 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी जो है हमारे 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। प्यारे बच्चों, दो हमें पैरेलल लाइंस दे रखे हुए हैं, इनके जस्ट बीच में एक हमें ट्रायंगल बना दे रहे हैं और इस ट्रायंगल का नाम इन्होंने दिया हुआ है पी क्यू आर। और इस पैरेलल लाइंस के नाम हमें दे रखे हुए हैं ए बी सी डी। सी डी ये एंगल हमें 50 डिग्री दे रखे हुए हैं, एंगल ये वाई है, ये एक्स है और ये एंगल हमें दे रखे हैं 127 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा पी आर क्यू होंगे, एंगल पी आर क्यू वो इक्वल हो जाएंगे हमारे पी आर क्यू। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल जो है पी आर क्यू के एक्सटीरियर एंगल आर की जो है 127 है, और इसका जब हमें इंटीरियर एंगल निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो हम 180 में से माइनस कर देंगे। तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री क्यों, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 53। तो प्यारे बच्चों, पी आर क्यू जो है हमारे, वो हमारे हो गए 53 डिग्री। पी आर क्यू हमारे 53 डिग्री हो गया और हमें एंगल एक्स। प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ा लीजिए। तो प्यारे बच्चों, एंगल ए पी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों, ए पी क्यू हमारे 50 डिग्री है एंगल पी क्यू आर के। तो प्यारे बच्चों, पी क्यू आर हमारे 50 डिग्री होगा। अब ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इक्वल है 180 डिग्री। एंगल पी हमें मिल गए हैं, एंगल पी हमें निकालने हैं, एंगल क्यू हमें है 50 डिग्री, एंगल आर हमें दे रखे हुए हैं 53 डिग्री। ये हो जाएंगे 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल पी प्लस 103 डिग्री, 50 और 53 103 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री के। तो एंगल पी जो हो जाएंगे 180 माइनस 103 डिग्री। तो ये भाई 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 और ये हो जाएंगे 7 डिग्री, 77 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे 77 डिग्री। y जो है वो हो जाएंगे हमारे 77 डिग्री। तो हमसे x और y पूछा हुआ था, तो x हमारे 50 हो गए और y हमारे 70 डिग्री हो गए, 77 डिग्री हो गए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं हम लोग, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 5 हमें दे रखे हुए हैं इन फिगर PQ and RS are PQ and RS are two mirror placed are two mirror placed parallel to each other to each other. An incident ray AB strike the mirror. AB strikes the mirror PQ at B. PQ at B. The reflected ray moves along the reflected ray move along the path BC and strike the path BC and strike the mirror RS. The mirror RS at C and again reflect back and again reflect back back along CD. Prove that AB parallel CD. प्यारे बच्चों फिगर हमें दे रखे हुए हैं AB और CD CD प्यारे बच्चों ये हमारे मिरर हैं प्यारे बच्चों इसका नाम P दे रखा हुआ है PQ R और ये हमें दे रखा हुआ है S। ये हमें B दे रखा हुआ है ये हमें A दे रखा हुआ है ये B और ये हमें C दे रखा हुआ है। प्यारे बच्चे सबसे पहले तो हम इसको प्रूफ करने के लिए कि AB जो है हमारे CD के पैरेलल है या नहीं प्यारे बच्चों सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे करते हैं। कंस्ट्रक्शन करते हैं इसका नाम मैं अगर BM दे देता हूँ इसका नाम मैं M दे देता हूँ CN तो आप बोलेंगे कंस्ट्रक्शन जॉइन BM एंड CN। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको एंगल A नाम दे दूं और इसको एंगल 2 इसको एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4 नाम दे दूं तो प्यारे बच्चों एंगल
बी एम एंड सी एम, बी एम एंड तो प्यारे बच्चों एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चों?